advantages and disadvantages essay. Okay, first we will look at the structure of this essay कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसको लिखते कैसे हैं. अगर हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें, फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन है हमारे पास, ठीक है. अब इंट्रोडक्शन में डिफरेंट चीजें आ जाती है. फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू पैराफ्रेज और रीफ्रेज योर क्वेश्चन. पहला स्टेप ये है कि आपने अपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है. पैराफ्रेज किसको बोलते हैं? पैराफ्रेज मीन कि आपने क्वेश्चन को अपनी वर्डिंग में लिखना है. यू हैव टू यूज सिनोनिम्स एंड चेंज द स्ट्रक्चर. अपने जो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है उसको अपनी वर्डिंग में लिखें. दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेज. एंड द सेकंड थिंग इज वी हैव थीसिस स्टेटमेंट. अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है? Thesis statement mean that what you are going to do in this essay. आप इस essay में क्या करने जा रहे हैं? Either you are going to discuss advantages, disadvantages, या फिर अगर कोई in case के कोई और भी essay है तब भी उसको structure same रहेगा. First thing is paraphrase. आप paraphrase करें. Paraphrase mean write the question in your own wording. Then give thesis statement. Thesis statement mean, for example, I am going to discuss some advantages and disadvantages of this थिंग. कोई भी चीज होगी जो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, सो यू आर गोइंग टू डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एक अगर उसके साथ आप एडिशनल सेंटेंस लिखना चाहते हैं, यू कैन से सपोर्टिंग सेंटेंस यू कैन राइट. बट बेस्ट थिंग इज इफ यू कैन राइट सपोर्टिंग सेंटेंस इन द बिगिनिंग बिफोर पैराफ्रेज यू कैन राइट. पैराफ्रेज से पहले लिखना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि वहां पे भी लिखें, वहां पे लिखें या फिर इधर लिखें, लेकिन एक लिखना चाहिए जो कि आपकी बात को सपोर्ट करे. दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन. ये हमारे पास कंप्लीट इंट्रोडक्शन है. पैराफ्रेज, देन वी हैव थीसिस स्टेटमेंट, देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस. सेंटेंस नॉट सेंटेंसेस. ठीक है. ओके, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास है वी हैव बॉडी पैराग्राफ 1. बॉडी पैराग्राफ 1. अब बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या है? फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आपने ये करना है, पहले आप दो इसके बेनिफिट सोचें. कोई भी क्वेश्चन है, इसके दो एडवांटेजेस क्या हैं, दो फायदे क्या हैं, देन वो आप लिखेंगे इन बॉडी पैराग्राफ 1. ठीक है. यहाँ पे आपने मेंशन करना है विद गिव एग्जांपल्स प्लस. आपने यहाँ पे साथ में एक एग्जांपल भी देनी है. अगर आप बात कर रहे हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की, सो इन बॉडी पैराग्राफ 2 यू हैव टू राइट 2 डिसएडवांटेजेस. 2 डिसएडवांटेजेस सोचे एंड वो आपने यहाँ पे लिखनी है प्लस एग्जांपल्स. एग्जांपल्स मस्ट होती है. एग्जांपल नहीं लिखेंगे आपके स्कोर कट जाएंगे. अच्छा, अब इंट्रोडक्शन आ गया. इंट्रोडक्शन में आपने पैराफ्रेज किया, क्वेश्चन को आपने अपनी वर्डिंग में लिखा. देन वी हैव थीसिस स्टेटमेंट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एसे. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एडवांटेजेस एज वेल एज सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग. कोई भी क्वेश्चन आ जाता है. देन सपोर्टिंग सेंटेंस. सपोर्टिंग सेंटेंस को पैराफ्रेज से पहले भी लिख सकते हैं और थीसिस स्टेटमेंट के बाद भी. बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सपोर्टिंग सेंटेंस को पैराफ्रेज से पहले लिखें. After that we have body paragraph 1. So body paragraph 1 दो advantages सोचनी है. Think about 2 advantages. Give example. Body paragraph 2 पे जाएं. Think about 2 disadvantages. और वहां पे भी एक example दे दें. और लास्ट हमारे पास सेक्शन फिर आ जाता है we have conclusion. अब अगर conclusion की बात करें, कंक्लूजन में जो आपने ऊपर बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में चीजें मेंशन की हैं उन्हीं को आपने समराइज करके लिखना है. ठीक है. उनको आप जब समराइज करके लिखेंगे सो यू कैन गेट यहाँ पे. अब कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन क्या होता है?
ये कोई भी आप राइटिंग लिखते हैं, आइदर यू आर डूइंग आइल्स राइटिंग या कहीं पे भी और भी कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो ये मेन पार्ट होता है आपकी राइटिंग का। क्योंकि इंट्रोडक्शन, जब कोई भी, अगर आप कोई भी बुक देखेंगे या कोई भी चीज़ देखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाता है कि ये बंदा इसमें क्या करने जा रहा है, व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग टू trying to say in this essay or trying to say in this book. So same is the case with conclusion. Introduction और conclusion ऐसा होना चाहिए कि ये पढ़ के बंदे को समझ आ जाए कि आप इस essay में क्या कर रहे हैं, अगर बेशक वो आपके बॉडी पैराग्राफ्स नहीं पढ़ता तब भी। सो कंक्लूजन में आपने जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में, उन्हीं को कंक्लूड करके लिखें, बट डोंट यूज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स एंड रेपिटेशन। अवॉइड रेपिटेशन को अवॉइड करें, रेपिटेशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपने एक दफा ऐसे लिख लिया, योर टास्क इज कि आप एट लीस्ट, अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट कर रहे हैं आपके पास या आप कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हैं, 3-4 मिनट ऐसे जरूर रखें दैट यू कैन रिव्यू योर क्वेश्चन, रिव्यू योर आंसर, कि आपने आंसर को कैसे लिखा, आपकी स्पेलिंग एरर्स कितनी है। समटाइम ऐसा होता है जल्दी में हम लोग फुल स्टॉप, कॉमा, पंक्चुएशन, कोई भी ऐसी गलती कर जाते हैं या कहीं पे टेंसेस की मिस्टेक्स आ जाती हैं। सो ऑब्वियसली आइल्स आप पेंसिल से लिखते हैं, यू हैव रेजर शार्पनर एज वेल, आप वहां पे उसको रेज करके तो दोबारा लिख सकते हैं। तो ये आप लोग का था डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब मैं आपको एक टॉपिक दूंगी, योर टॉपिक इज कि आपने लिखना कैसे है। आपका टॉपिक है मैम, ये सपोर्टिंग सेंटेंस का क्या मतलब है? किसका? सपोर्टिंग सेंटेंस का मतलब ये है ना, देखें, अगर मैं कहती हूँ कि मैं आपको एक स्टेटमेंट बताती हूँ फिर समझाती हूँ। इस क्वेश्चन को रीड करें पहले, क्या है ये? Okay, who was asking question? कौन पूछ रहा था? मोहम्मद आसिम? जी। Okay, आसिम first read the question please. इसको रीड करें। Yes, ma'am. हाँ, read loudly please. Most of the people these days are moving abroad either for job or for study. Okay, next. इससे नीचे क्या लिखा है? Discuss advantages and disadvantages. Yes. अब क्वेश्चन ये है कि most of the people these days are moving abroad either for job or for study. So discuss both advantages and disadvantages. क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं या तो पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। आपने इस ऐसे में ये करना है, यू हैव टू डिस्कस बोथ एडवांटेजेस एज वेल एज बोथ डिसएडवांटेजेस। अब सपोर्टिंग सेंटेंस की बात करें, सपोर्टिंग सेंटेंस आप ये लिख सकते हैं कि आप इसको पहले पैराफ्रेज करें क्वेश्चन को। आसिम, अब क्वेश्चन को अपनी वर्डिंग में बताएं। आप लोग सब पहले क्वेश्चन को अपनी वर्डिंग में मुझे बताएं। दिस इज अ स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल दीस डेज आर मूविंग अब्रॉड आइदर फॉर जॉब और फॉर स्टडी।
सो इसी सेंटेंस को आपने इंग्लिश में लिखना है या बोलना है, लेकिन अपने अल्फाज में, ये अल्फाज नहीं होने चाहिए। यू कैन यूज सिनोनिम्स एज वेल, बट आपका स्टेटमेंट जो है वो चेंज होनी चाहिए। यू हैव जस्ट 1 मिनट, जल्दी करें, शाबाश सबके पास।